ये लोग जो जातंकी हैं ये हमसे डर गए, इसीलिए उस डर का नतीजा है कि ये भगवाकरण किया गया। ये देख लीजिए भगवे झंडे, ये भगवाकरण उस डर का नतीजा है। हमारे समाज के जागरूक लोगों ने भारी संख्या में हजारों के हिसाब से पूरी दिल्ली यूनिवर्सिटी भर दी थी। अंबेडकर वादियों से मनुवाद इतना डरता है कि निहत्थे गरीब लोगों के सामने ये लोग तमाम गोला बारूद लेकर खड़े थे। यहाँ शाखा लगाई जाती है, 144 धारा उनके लिए नहीं है, हमारे लिए है। बाहर निकल के लड़ना आता है, अपने हक की बात करना आता है, क्योंकि अगर हम नहीं लड़े सर, मैं आज आपको बता रही हूँ, अगर ये जो जनरेशन आप देख रहे हैं सर, अगर ये नहीं लड़ी, इस विश्वविद्यालय में कोई नहीं लड़ेगा सर। इस विश्वविद्यालय में क्या, पूरे देश की लड़ाई कोई नहीं लड़ेगा अगर हम आज नहीं लड़े। और ये पीढ़ियों ने कसम खाई है उस संविधान की जिससे ये देश चलता है। इस जगह पे देशद्रोह के नारे लगते हैं, देश विरोधी, संविधान के विरोधी। इस जगह पे धर्म के नारे लगाए जाते हैं, जबकि यूनिवर्सिटी का मतलब होता है यूनिवर्स का ज्ञान। विश्वविद्यालय माने जहां पे आपको विश्व की बात बताई जाएगी, विश्व का ज्ञान मिलेगा। और धर्म जो है वो हर एक का पर्सनल मैटर है, जैसे कि लिखा है संविधान के अंदर भी, दैट स्टेट शुड सेपरेट इटसेल्फ फ्रॉम द रिलीजन। एंड दिस वाइस चांसलर किसी एक धर्म का नहीं है, किसी एक जाति का नहीं है। जैसे प्रधानमंत्री सबके प्रधानमंत्री होते हैं, वैसे यूनिवर्सिटी का जो कुलपति होता है वो हर दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक, चाहे वो मुस्लिम है, मिनॉरिटी है, क्रिश्चियन है, बौद्ध है, जैन है, ये सबके हैं। लेकिन इन्होंने पिछले 156 डेज से हम लोगों का हक मारा है। हम लोग यहाँ बैठे सिर्फ एक डिमांड कर रहे हैं कि उस अपराधी प्रिंसिपल पे जिसपे एफआईआर हुई SC/ST एक्ट के अंदर, और उस अपराधी प्रिंसिपल पे चार्जशीट तक जमा है स्पेशल एक्ट SC/ST एक्ट के अंदर, वाइस चांसलर साहब को अगर वो कास्टिस्ट माइंडसेट के नहीं है, जातिवादी नहीं है, तो प्रमाण देना चाहिए था और उनको सस्पेंड करना चाहिए था, और खुद पुलिस को कहना चाहिए था करो इस अपराधी को अरेस्ट। लेकिन ये सारी चीजें नहीं हुई। मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। इस लड़ाई में चट्टान की तरह मेरे साथ एक ऐसा चेहरा खड़ा हुआ जिन्होंने एक ही चीज कही कि पीछे हटना मत, मजबूती से रहना। मैं हमेशा पीछे खड़ा हूं। एडवोकेट महमूद प्राचा, जोरदार तालियां बजाएं। ये बताना आपको क्यों जरूरी है, ये इसलिए बताना आप सबको बार बार रिमाइंडर देना जरूरी है। ये इतिहास फिर से दोहराया गया है। ये इतिहास कैसे दोहराया गया है कि जब बाबा साहब के साथ कोई नहीं खड़ा था तो मुस्लिम समाज साथ था, मुस्लिम लीग साथ खड़ी हुई थी, और उन्होंने जिता के बाबा साहब को संसद के अंदर भेजा। और ये इतिहास फिर दोहराया है कि जब भी हम डगमगाए, जो हमारी आपसी एकता है दलित, आदिवासी, बहुजनों की, मिनॉरिटीज की, वो हमेशा से एक होती दिखी है। और मैं आपको ये चीज बता दूं, आने वाली 6 फरवरी को जो बड़ा ऐलान किया गया है, यहाँ से इस जगह हमने 3 बड़े प्रोग्राम किए, एक्शन प्रोग्राम्स, जिसमें जन सैलाब इतना था कि पूरी दिल्ली विश्वविद्यालय नीला था। और ये लोग जो जातंकी हैं ये हमसे डर गए, इसीलिए उस डर का नतीजा है कि ये भगवाकरण किया गया। ये देख लीजिए भगवे झंडे, ये भगवाकरण उस डर का नतीजा है। क्योंकि तुम अंबेडकर से कल भी डरते थे, तुम अंबेडकर से आज भी डरते हो, तुम अंबेडकर से आने वाले कल में भी डरते रहोगे, क्योंकि अंबेडकर सच की आवाज है और नीले झंडे समानता का प्रतीक है, इक्वालिटी, जस्टिस के वो झंडे हैं। 19 तारीख को सर वाइस चांसलर यहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं थी। हमारे समाज के जागरूक लोगों ने भारी संख्या में हजारों के हिसाब से पूरी दिल्ली यूनिवर्सिटी भर दी थी। तो गिरीश सर, मैं आपको बता दूं, अंदर से वाइस चांसलर साहब ने पुलिस के राही हमें कॉल दी कि आप हमारे पास आओ, हम बात करना चाहते हैं, आप अपनी मांगे बताओ। उस दिन 145 दिन हुए थे हमारे धरने को। हम लोगों को ये गाड़ी में बिठाकर लेकर गए। ये जो हम लोग, प्राचा साहब ने कहा कि डेलीगेशन उनके अंदर इतनी अक्ल और इतना पोटेंशियल नहीं है कि उनके लिए कोई बहुत ऊपर पोजीशन वाले लोगों को भेजा जाए। उनका टैलेंट तो तुम स्टूडेंट से भी कम है, उनके अंदर जो पोटेंशियल है इतना भी नहीं है। तो हम दिल्ली यूनिवर्सिटी से जो संपर्क रखते हैं, प्राचा साहब ने वो 6 लोगों का एक डेलीगेशन अंदर भेजा, जिनमें से 3 यहाँ खड़े हैं, 4 और 1-2 और शायद आने वाले। जब हम अंदर गए तो वाइस चांसलर साहब गुल हो गए, वाइस चांसलर साहब डर गए। वाइस चांसलर साहब, जैसे मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, वैसे वाइस चांसलर साहब को लगा कि इनके सवालों के जवाब तो मैं दे नहीं पाऊंगा। तो वाइस चांसलर साहब ने डीन स्टूडेंट वेलफेयर को कहा कि मैं आपको ये ड्यूटी डेलीगेट करता हूँ, आप इनसे बात करें, ब्रोकर बना के। उन्होंने हमसे बात करी, हमसे पूछा, अपने सवाल बताए।
दलाल बना के दलाल बना के मुखर होके कहते हैं सर, जो सच है वो सच है, डंके की चोट पे कहेंगे। उन्होंने जब ये चीज करी, ऐसा माहौल सर दिल्ली विश्वविद्यालय में हमने कहीं नहीं देखा। ये हम आपके नोटिस में लाना चाहते हैं सर। जिस तरीके से जेएनयू पे हमला किया, जिस तरीके से जामिया पे हमला किया, उसी तरीके से छावनी में पुलिस ने सर, इतने लोग नहीं थे जितने पुलिस वाले थे और जितने लोडेड गन्स में सीआरपीएफ वाले और पुलिस वाले थे। और जिस रूम में, इसी गेट से अंदर सामने रूम में हमारी मीटिंग हुई, हमारे पास पूरी वीडियोग्राफी है सर, ताकि समाज कल को ये ना कहे कि हम कुछ लाइजनिंग करने या अपनी कुछ पर्सनल स्वार्थ के लिए गए थे। जो हमने 5 सवाल रखे वो भी मैं आपको बता देती हूँ। मैं चाहती हूँ मेरे बाद प्राचा साहब उस चीज़ को अच्छे से बताएं, क्योंकि कानून के अच्छे सलाहकार हैं तो वो बता पाएंगे। लेकिन जिस चीज़ का हमें डर था सर, SC/ST का बैकलॉग और NFS, जो हम उस डिमांड में रख के आए थे कि हमारी 25,000 नौकरियाँ इस दिल्ली विश्वविद्यालय में, वही सर 3 दिन के बाद UGC एक जुमला हमारे साथ खेल के देखती है कि देखते हैं क्या रिएक्शन आता है कि डी रिजर्व कर दो पोस्ट को। वही मांगे हम मांगने गए थे उस दिन, और वो वीडियोग्राफी हुई। हम आपको इसलिए बता रहे हैं सर, अपने आपके बच्चों का दर्द, कि जिस कमरे में मीटिंग हुई, पहली बार सर ऐसा देखा कि उस कमरे के अंदर 20 से 30 पुलिस वाले विद लोडेड गन्स खड़े थे और 25 से 30 बाहर थे सर, विद लोड CRPF और पुलिस के जवान। और निहत्ते 5 बच्चे सर, 6 बच्चे सिर्फ बात करने जा रहे हैं, अपने हक की मांग करने। सर इतना डर इनको, और वो डर हमें एहसास हुआ कि हमसे नहीं था सर, वो डर उस संविधान से था, वो डर उस अंबेडकर की आवाज से था। अंबेडकर वादियों से मनुवाद इतना डरता है कि निहत्ते गरीब लोगों के सामने ये लोग तमाम गोला बारूद लेकर खड़े थे। लेकिन फिर भी हमारी जीत है, क्योंकि यहाँ शाखा लगाई जाती है। 144 धारा उनके लिए नहीं है, हमारे लिए है। हम हर दिन यहाँ पिछले 156 डेज से अनडिफिटेड धरना कर रहे हैं, और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती, सविता रॉय सस्पेंड नहीं होती, ऐसे ही करेंगे कि हमारी संख्या पे मत जाना। 1.25 लाख से 1 लड़ाऊँ तबे गोविंद सिंह नाम कहाऊँ। हम 1-1 1.25 लाख के बराबर हैं, और हमने पिछले कुछ दिनों में 3 बड़े प्रोग्राम करके आपको दिखा दिए। ये बात आपके बीच में बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मैं अगर एक दलित की बेटी, तो आज मैं ये कहती हूँ कि मेरे समाज ने कहीं ना कहीं ये करके दिखाया कि अगर हम मूल 85-85 कहते हैं तो मैं भारत की बेटी भी हूँ, ये आपने करके दिखाया। लेकिन आपको ये नोट देना ज़रूरी, ये चीज़ बताना इसलिए ज़रूरी है कि साथियों, 6 तारीख की एक शायद इम्पॉर्टेंट कॉल है जो अभी पंजाब ने ऐलान किया है, और पंजाब के लोगों ने, पंजाब की जो निहंग जत्थेबंदियाँ, उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हाथ जोड़ के पूरे भारत को कहा कि हम सबके लिए खड़े होते हैं। अब अगर एक ऐसी बच्ची जो पीछे से पंजाब से है, लेकिन अगर वो भारत की बच्ची है, तो सब साथी बढ़ चढ़कर 6 तारीख को आए। मेरे हिसाब से, और मेरे साथी आशुतोष जो पहले दिन से यहाँ पे हैं, और सबको, मैं और आशुतोष सिर्फ 2 लोग नहीं हैं, हम सबको रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे समाज का एक-एक तबका। एक शिक्षक होने के नाते, मैं एक स्टूडेंट होने के नाते साथी आशुतोष, हम सबको रिप्रेजेंट करते हैं। शायद ये आखिरी कॉल होगा हमारी तरफ से, समाज के हाथों में है क्या करना है। और ये आपको बताना इसलिए ज़रूरी है कि एक शख्सियत आपके बीच में हम बार बार कहते हैं, जिसका नाम सुन के तो आप कहोगे कि हाँ मुसलमान समाज से है, एडवोकेट महमूद प्राचा। ये बात बताना आप सबको इसलिए ज़रूरी है कि ये कहते ना कि अगर आपकी रीढ़ की हड्डी मजबूत है तो आप शरीर पे सीधे खड़े हो सकते हो। तो साथियों, मैं आज गर्व से कहती हूँ कि मेरी रीढ़ की हड्डी ये इंसान है, ये शख्सियत। और मुझे इतना गर्व महसूस होता है कि मेरे को अगर अंबेडकर के साथ किसी ने और पास से जोड़ा, अगर मुझे संविधान के साथ किसी ने और तरीके से जोड़ा, और बाबा साहेब के रास्तों पे चलना किसी ने सिखाया और समझाया कि हमारा असली कर्तव्य क्या है, और ये चीज़ सिखाई कि जब हम अपनों से नाराज़ होते थे तो प्राचा साहब ने ये चीज़ कही कि क्या दूसरे कम गाली देते हैं आपके अपने समाज के लोगों को। अगर आप लोग भी वही काम करोगे, अपनों से ही जलोगे, अपने ही समाज के लोगों से लड़ोगे, तो फिर दूसरों को तो ये मौका चाहिए ना। हमें दूसरे की लकीर छोटी नहीं करनी, हमें अपनी बड़ी करनी है। और मैं आज आपको ये चीज़ इसलिए बताना चाहती हूँ कि ऐसे लोग, ऐसे एडवोकेट, ऐसे लीडर्स बहुत कम होते हैं जो सच्चे तरीके से, ना डरने वाले, ना हटने वाले, और ना कोई करेंसी, जैसे मैं बार बार कहती हूँ कि जो इनको खरीद सकती है, एडवोकेट महमूद प्राचा जी को, जो आज दिन तक भारत में कोई ऐसी, क्या देश में, कोई विदेश में ऐसी करेंसी बनी नहीं है। ये बात बताना आपको क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हम लोग
धर्म के हिसाब से, हम लोग जाति के हिसाब से लोगों का मापदंड करते हैं और लोगों को बताते हैं अरे ये तो मुस्लिम समाज से है, अरे ये तो शेड्यूल कास्ट है, अरे ये तो ओबीसी है। ये अगर गंदगी करना हम छोड़ दें और ये सोचें कि हम सबसे पहले बहुजन हैं, हम सबसे पहले बाबा साहेब के असली अनुयायी अम्बेडकरवादी हैं, ये चीज़ जानना आपके लिए इसलिए ज़रूरी है कि कल प्राचा साहब पंजाब ने जब कॉल किया तो उन्होंने मुझसे एक ही चीज़ कही, निहंग सिंह को ने, कि डॉक्टर रितु हम ये चाहते हैं कि प्राचा साहब कहीं पे भी हों, प्राचा साहब 2 दिन से दिल्ली में नहीं थे, बाहर थे, अगर आप दिल्ली पंजाब में आए तो एडवोकेट महमूद प्राचा जी को लेकर आए। और मैंने रिक्वेस्ट करी और फ्लाइट पकड़ के करने की ज़रूरत नहीं होती, जब समाज का काम आता है वो अपने इम्पॉर्टेंट चीज़ें भी पीछे छोड़ के आगे जाते हैं। ये चीज़ आपको रिकॉग्नाइज़ करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर ये हारेंगे तो हम सब हारेंगे, पूरा दलित समाज हारेगा। और ये चीज़ आपके सामने पूरे भारत देश से मुझे फ़ोन कॉल्स आती हैं और लोग ये कहते हैं कि वी आर सो प्राउड ऑफ यू, आप बेटी नहीं आप बेटे भी हैं। लेकिन मेरा घर पे मुझे यही सिखाया गया कि हम बेटे और बेटी में फ़र्क नहीं देखते, तुम बेटी भी हो, इसीलिए मेरे नाम के पीछे सिंह लगाया गया। मेरा पंजाब के सिख परिवार में जन्म हुआ और यूजुअली लोगों के नाम कौर की तरह रखे जाते हैं, लेकिन मुझे मेरे जो पिताजी थे उन्होंने कहा कि ये मेरा सिंह है, कि जो लोग ये कहते हैं कि आपके लड़की है लड़का नहीं है, आप वो काम करके जाओ कि आपको डरना नहीं है। जो बाबा साहेब ने किया आपको एक एक काम वो करना है जो डॉक्टर अम्बेडकर ने किया। आप ये याद रखना, कोई भी काम करने से पहले क्या डॉक्टर अम्बेडकर ने समझौता किया था, क्या बाबा साहेब झुके थे, क्या बाबा साहेब थके थे, क्या बाबा साहेब हारे थे, क्या बाबा साहेब बिके थे? तो अगर नहीं तो फिर आपको अम्बेडकर बनना है। और आपको एक ही चीज़ याद रखनी है कि मैं भी अम्बेडकर हूँ, मैं अम्बेडकर हूँ कोई भी काम करने से पहले। और इसी के साथ जो 6 तारीख का हमारा आगे की फाइनल कॉल है उसके लिए हम आज आप सबको बुलाया है, आप सब इसलिए आए हैं। और मैं चाहती हूँ एडवोकेट प्राचा साहब और कालसन साहब जी हमारे बीच में हैं और बहुत सारे एडवोकेट बेनीवाल साहब जो पहले दिन से आपने देखा है हमारे साथ एक पिल्लर की तरह दिन रात खड़े रहे, कैसी भी परिस्थितियाँ हों, चाहे हमारे इस प्रांगण को नीले रंग में बदलना, खूबसूरत करना, हमारी छोटी छोटी चीज़ों का खाने पीने का ध्यान रखना, समाज ने किसी भी तरीके की कमी नहीं आने दी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।